ठीक है, ठीक है। हम लोग जो आपको 5 मिनट में याद करा सकता है, उसमें आपको शायद 5 घंटा लग जाएगा याद करने में, तो तब भी आपको याद नहीं आएगा और आपका टाइम भी लॉस हो जाएगा पूरा दिन, और उसके बाद आप लोग का दिन देगा, आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया, हमारा कुछ हुआ नहीं, है कि नहीं? सोच के देखिएगा, फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेंट्री वगैरह हो गया, ये नहीं तो पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं एक कॉमन सेंस का ही आंसर बोलना है हर जगह, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग। ओके, अब मैं हम पकड़ते हैं ट्रेड पेबल। सुरभि आप बताइए क्या बोलेगे ट्रेड पेबल में, सुरभि दुकानिया, व्हाट यू विल चेक इन ट्रेड पेबल? Sir, existence. First, we will see whether trade payable is exist or not in the books, कैसे and चेक करेंगे? we will take confirmation from all the parties. All the And parties, then all the parties, like we can do sampling as well. we have to do sampling ना, both parties होगा। Yeah. ठीक है, वेरी गुड। Yes. चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका आपका एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है and he has 150 बैंक अकाउंट्स, so you have to take the confirmation whether you will do sampling or not. No, sir. कोई नहीं बोलेगा। You No, do sir, we sampling? will not. Why? No. Why? We need to check Because all the bank accounts. because it is very crucial, and Risky it is a element, bank transaction. Yeah, there High is risky. a high risk process, element. हाँ, That's very why good, we very will good. not sampling. High risky ठीक है। item, so we need to check High all the risk. bank balances, sir. हाई रिस्क की आइटम है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ट्रेड पेबल का? Again, we will do the same process, or we can confirm from. No. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि पता चल जाता है करके नहीं आया कुछ। आप लोग देखो, आप लोग So we can take external confirmations. Subsequent payment. Subsequent payments will- सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करेंगे कि हो सकता है वो that rate payable is actually fake, okay, but if there is a subsequent payment we get in April, May, June, then it is what? It is not fake. Subsequent payment चेक करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या चेक करेंगे? Subsequent collection. और बैंक कंफर्मेशन नहीं मिलने से क्या चेक करेंगे? In bank confirmation, we will check सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, बैंक रिको प्लस सब्सिक्वेंट। देखिए सब्सिक्वेंट कितना बार आ गया, देखिए 3 बार तो सब्सिक्वेंट ही आ गया, याद करने में इजी रहेगा। सब्सिक्वेंट कलेक्शन, sales check. सब्सिक्वेंट पेमेंट, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, sales check. Sales खाली check. सब्सिक्वेंट लगा के आपको करना है। अप्रैल में जून में सब्सिक्वेंट पेमेंट, सब्सिक्वेंट कलेक्शन, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, ठीक है। चलिए मोनिका आपको पूछते हैं अब। हाँ, बैंक में 150 बैंक अकाउंट है, क्या करोगे? सैम्पलिंग करोगे कि नहीं करोगे? कंफर्मेशन कैसे लोगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन देना पड़ता है ना। The confirmation is required. हाँ, कंफर्मेशन लेते हैं कि बैलेंस मैच आपका भी इतना कर रहा है ना, तो आप सबका कंफर्मेशन लोगे कि सैम्पलिंग करोगे? बैंक का केस Sir, for bank account, confirmation is required for all the bank accounts we have. सारा का We लोगे ना? can't do sampling. जी। वी कैन नॉट डू सैम्पलिंग। ट्रेड पेबल में करोगे सैम्पलिंग, ठीक है। कंफर्मेशन बैंक नहीं दे रहा है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? बैंक नहीं दे रहा है कंफर्मेशन। ये पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोगों को टाइम पास नहीं करा रहे In हैं। case of bank, we prepared bank reconciliation. तो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन मांगेंगे, उसमें देखेंगे कि जो रिको आइटम्स है और उसका सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे कि वो सब्सिक्वेंटली क्लियर हो गया। मान के चलिए आपको हमने चेक दिया 31 मार्च को, पर आपने 31 मार्च को तो कराया नहीं, वो आपने 10 अप्रैल को जाके उसको इनकैश कराया, तो हम देखेगा 10 अप्रैल को एक्चुअली वो सब्सिक्वेंटली क्लियर हुआ है ना, कि वो हुआ ही नहीं क्लियर। तो सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे बैंक रिकॉन्साइलेशन का। हो सकता है आपने चेक दिया और आपने चेक को इनकैश ही नहीं कराया, 3 महीने में तो स्टील चेक हो गया, तो हम लोग को 3 महीने का देखेगा स्टील चेक तो नहीं हो गया, वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, याद हो गया ना। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक करेंगे बैंक को, देखिए रिकॉन्सिलेशन आइटम का सब्सिक्वेंट चेक नंबर, पार्टी नेम सब मिला लेंगे, समझे? ट्रेड याद हो गया, ये चीज याद हो गया ना। अनिकेत गोयल, अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, खाली अनिकेत गोयल। Yes, sir. हाँ जी, तो आप बोलिए ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे पार्टी से? Trade receivables का, then we check subsequent receivables. कलेक्शन, पैसा आया कि नहीं है, हाँ। मतलब याद करिए, ट्रेड Yes. रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल है
तो उसका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, डेटर का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या चेक करोगे एज ऑडिटर? सब्सिक्वेंटली पैसा आया कि नहीं आया, Subsequent payment. कलेक्शन आया कि Yeah, नहीं है, subsequent receipts, क्रेडिटर में क्या subsequent करोगे? payments, पेमेंट चेक करेंगे। subsequent payments. और मान के चलिए पेमेंट नहीं आया तो क्या करेंगे? कलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? If we don't, मैनेजमेंट को बोलेगे कि तुम्हारा पैसा क्यों then नहीं आया? management ask या तो management ये why फिर the कैसे बोलोगे कि देख, एक तो ये तो कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा है, ऊपर से कलेक्शन भी नहीं हुआ, ना पेमेंट भी नहीं हुआ, तो ये क्या केस E-way है? delivery challan. You have to ask the management so in questions, that right? case, Management will give reply, yes, है ना? फिर उसका Okay. डेट एजिंग शेड्यूल मांगोगे कि एजिंग शेड्यूल दिखाइए कि कब से पैसा नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस है, Okay. पूरा पूरा कॉमन सेंस है। याद करने का कोशिश करेंगे तो याद ही करते रह जाएंगे। कॉमन सेंस लगाइए, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, ये नहीं मिला तो क्या करेंगे, पूरा कॉमन सेंस लगाने से तो काम बन गया। तो फिर ठीक है, कॉन्फर्मेशन समझ में आ गया? किसको पकड़े आप? Yes. अंकित, आपको पकड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? If confirmation is not received, then we will check the subsequent collection, हाँ, purchase invoice, and e-way bill. परचेज इनवाइस भी Delivery देखेंगे, चलान। रिसीवेबल में कलेक्शन हो रहा है ना, सेल देख सकता है, सेल इनवाइस वगैरह Sale देख सकता sale Sale. invoice, e-way bill, Yeah. shipping detail. है। Delivery एक तो आप challan. लोग, मैं एक चीज बता देता हूँ, इंग्लिश को लेके एकदम टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको आंसर सही बोला, इंग्लिश को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो एक आंसर बता दीजिए कि हमको थोड़ा कम्युनिकेशन में हुआ है, आंसर सही होना चाहिए। अब ये सब टेक्निकल टर्म्स है, तो आप आंसर सही बोलेगा और ले लेगा, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेड पेबल का कंफर्मेशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? कोमल आपको पूछता है, बहुत देर से नहीं पूछा। ट्रेड पेबल का नहीं मिला तो क्या करेंगे? We will be checking the subsequent payment, and if we don't receive the confirmation for subsequent payment, हाँ, we'll be informing this to the management. हाँ। We'll ask to the management And कि why they are not confirming also, Yes, we are yes, not yes. getting the payment status। तो एजिंग शेड्यूल, पेमेंट का एजिंग शेड्यूल वगैरह, क्रेडिटर एजिंग शेड्यूल वगैरह देख लेंगे, Yes. वहां से हमको आइडिया मिल जाएगा कि कितना दिन से पैसा नहीं आ रहा है, प्रोविजन वगैरह क्रिएट होना है। GRN. ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी। ठीक है, तो these are the questions that will be asked heavily, okay? तो ये सब एकदम अच्छा से करना है। अब आपका क्या बचा? मोटा मोटी सारे करा दी। ये यही पूछता है मेटरनिटी, ये मेटरनिटी पूछे एक बार के लिए, मेटरनिटी पूछ लेता है फिर से। मेटरनिटी किसको पकड़े, किसको नहीं आता मेटरनिटी? यहाँ पर में मेटरनिटी किसको नहीं आता है ना? अंकित सरकार बोलिए मेटरनिटी। व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटरनिटी? Sir, performance materiality is calculated to identify certain material transactions. यही आपको पूछेगा उस दिन, और आप इसका जवाब दे देंगे तो आपका 1 लाख रुपए का एक सवाल है। ये 10 सवाल पूछेगा 10 लाख, एक सवाल का दाम 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपए मिलेगा आपको एक सवाल जवाब देने के बाद। और आप एक सवाल का जवाब नहीं दोगे तो 10 लाख रुपए भी चला गया आपसे। Performance सवाल का कीमत materiality कितना होगा? allows margin and buffer against undetected material misstatement. Mistake. पहले ओवरऑल मेटरनिटी, फिर परफॉर्मेंस, और वो देखिए एकदम याद करने का सिंपल तरीका है। टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ मान के चलिए है, तो 2 से 3% रेवेन्यू का ले लीजिए। मान के चलिए ओवरऑल मेटरनिटी बेंचमार्क के ऊपर कैलकुलेट होता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर बेंचमार्क, ओके? दैट बेंचमार्क कैन बी टर्नओवर, इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम assuming it is a turnover, okay? So 2 to 3% of turnover. Performance maturity is just half of it, 50 to 75% of the overall maturity. Just half of it, 50 to 75% of overall maturity. Why do we calculate it? Why do we calculate performance maturity? आप एग्जाम का जब दिन होता है, तो एग्जाम का दिन तो पढ़ाई नहीं करते हो, उससे पहले पढ़ाई करने लगते हो। तो we want to be on a safer side, so this is the maturity level. The moment it breaches, the auditor will start performing. इसलिए नाम परफॉर्मेंस मेटरनिटी रखा है। टॉलरेबल एरर, परफॉर्मेंस मेटरनिटी और टॉलरेबल एरर मींस सहन करने का शक्ति। तो जितना ये लेवल जैसे क्लियर हुआ आपका, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर मैं तो ये होता है ओवरऑल मेटरनिटी एक रख दिया, और ये मेरा परफॉर्मेंस मेटरनिटी है। होता है ना, जैसे ये चैप्टर है, हमको 10 घंटा में कंप्लीट करना है, कैसे भी करके वैसे करते हैं ना कि 10 घंटा में कंप्लीट करना है, पर 5 घंटा में भी ऐसे करके यहाँ पर मैं सीरियस लूँ। कुछ भी आप एग्जांपल से सोचे, इजी है, मतलब इसको ऐसे करके कुछ भी फ्रेम आउट करना है कि ये लेवल में परफॉर्म करने लग जाएगा, वो मेरा ओवरऑल बेंचमार्क है और ये मेरा परफॉर्मेंस मेटरनिटी है। जैसे अलार्म क्लॉक को याद कर लीजिए, अलार्म से याद हो जाएगा कि आप लोग अलार्म, कोई होता है ना कि 2 अलार्म क्लॉक लगाता है, एक अलार्म में उड़ता नहीं है वो,
कोई होता है ना 2 अलार्म लगाता है, 7 बजे का लगाता है, 8 बजे का लगाता है ना। तो 7 बजे नहीं, हम 2 अलार्म, हम तो 5 अलार्म लगाते हैं। 6 बजे लगाते हैं, 6:15, फिर 6:30, फिर 6:45, फिर 7 बजे। तो पहला अलार्म में नहीं उठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा में उठ जाता है। तो उनको पता है कि हाँ 6 बजे से शुरू करेगा तो 7 बजे मेरा परफॉर्मेंस मेटरलिटी शुरू हो जाता है। यहाँ से 7 बजे हम उठ जाएगा अपना। कैसे भी करके समझने का है, परफॉर्मेंस मेटरलिटी हुआ कि ये होते ही आपको उठना है बस, कैसे भी करके आई हैव टू परफॉर्म। और ऊपर वाला ओवरऑल मेटरलिटी है, ठीक है। तो हाउ मच इट इज 50 to 75% ऑफ योर ओवरऑल मेटरलिटी। व्हाई डू वी कैलकुलेट इट? टू बी ऑन अ सेफर साइड, दिस इज अ हेयरकट टू द ओवरऑल मेटरलिटी। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट डेट है, मान के चलिए 25 दिसंबर। ऑडिट रिपोर्ट डेट है 25 दिसंबर, जो कि कल ही है, मान के चलिए, ठीक है। अब आपका टर्नओवर है, मान के चलिए 100 करोड़, ठीक है। टर्नओवर है 100 करोड़। तो मैं लिख के दे देता हूँ तो ज्यादा इजी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें फोकस ज्यादा दिखा रहे हैं। इंडिया हो या ऑफशोर हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेटरलिटी देखिए, मान के चलिए टर्नओवर है आपका 100 करोड़, ठीक है। और हम नहीं चाहते ये क्वेश्चन गलत हो, ये होते ही रिजेक्ट कर देता है सीधा। टर्नओवर 100 करोड़ है, ठीक है। आपका ओवरऑल मेटरलिटी जो है, दिख रहा है ना सबको? ये आंसर एकदम सही करके आना है, ये आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, भूल गया, वो हो गया, ये हो गया ना, कुछ नहीं चाहिए हमको। इसको लेके एकदम 100% सही चाहिए, ठीक है। ये मान के चलिए कितना निकल गया है, हमने बोला 2 to 5% ऑफ टर्नओवर, 2.5% ऑफ टर्नओवर, 2 to 5% to 5%, ठीक है, ऑफ 100 करोड़। तो कितना होता है, मान के चलिए 5 करोड़ दिए है। अब क्वेश्चन बोलिए रेंज क्यों लेते हैं हम लोग? रेंज क्यों लेते हैं 2.5 to 5%? रेंज में क्यों बात करते हैं हमेशा मेटरलिटी में? कौन बताएगा? सर रिस्क ऑफ रोमम के ऊपर में होता है। तो लोअर रेंज हम लोग लिखते हैं जब हाई रोमम होता है, जब लोअर परसेंटेज लेके जब हाई रोमम होता है, हाई परसेंटेज लेके जब लो रोमम होगा, जब low ROMM मटेरियल में स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग होता है। तो ये हो गया आपका 5 करोड़। फिर परफॉर्मेंस मेटरलिटी कितना होगा? मैंने क्या बोला? ठीक है मोनिका, आपको पूछा जाएगा एकदम, हाँ सुन लीजिए अच्छा से। मोनिका, फिर एक तो अनिकेत जो जवाब नहीं दे रहा है, हम लोग को ही पूछते हैं। 50 to 75% ऑफ कितना, किसका होगा ये बताइए? 50 to 70% किसका होगा? ये किसका होगा बताइए? 5 करोड़ का। ओवरऑल 5 करोड़ मटेरियल। का। ओवरऑल मटेरियल। Overall material. ये ओवरऑल मेटरलिटी का होगा। फिर एक होता है सीटीटी, और क्लियरली, और इसको डी मिनिमस भी बोलते हैं। Clearly tribal difference. कुछ भी बोल दीजिए इसका, ठीक है। डी मिनिमस ये कितना होगा? 1 to 2% हो सकता है टर्नओवर का, कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकता है। ये 0.1%, ये सब इसको ज्यादा नहीं पूछता है। इंटरव्यू में ज्यादा पूछेगा ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों कैलकुलेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग पूछते रहते हैं बार बार। तो ये क्यों कैलकुलेट होता है, ये बताइए। 50-70% उसका देखिए, मान के चलिए आपका ऑडिट रिपोर्ट का डेट है, अभी सबको पूछेगा, अभी नहीं सुनेंगे उसको पूछेगा, जो जवाब नहीं देगा उसको फिर हम बात नहीं करेगा उससे। 24 दिसंबर, चलिए आज का डेट ले लेते हैं, आज चलिए 25 दिसंबर ले लेते हैं, कल का क्रिसमस डेट है, ठीक है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट डेट हो गया आपका, ये दिस इज योर ऑडिट रिपोर्ट डेट, ओके। तो आपका जो ओवरऑल मेटरलिटी था was 4.5 करोड़, ठीक है, एज ऑन 24 दिसंबर, ठीक है, एज ऑन 24 दिसंबर। पर कुछ ऐसा कुछ गलती मिला, अचानक से कुछ गलती ऐसा मिल गया आपको कि ओवरऑल मेटरलिटी जो है वो 5 करोड़ हो गया एज ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। 5.5 करोड़ हो गया, चलिए 5.5 करोड़ हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मेटरलिटी ब्रीच होता है ना, आपको क्या करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है मैनेजमेंट को। यू नीड टू कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट, you need to communicate to management to make the misstatement, to correct them, you need to communicate to management to correct the misstatements, ठीक है। communicate the misstatement जो भी हो रहा है आपका, ठीक है, and to correct the misstatement। अगर वो नहीं करता है, if the management does not correct, if the management, अभी पूछा जाएगा इसके ऊपर, if the management does not correct the misstatements, then qualified opinion, ठीक है, qualified opinion, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो देखिए, अब ऑडिट रिपोर्ट का दिन था तो 25 दिसंबर था, तो उस टाइम तक 24 दिसंबर तक 4.5 करोड़ था। अचानक से जो रिपोर्ट का दिन 5.5 करोड़ हो गया, तो आपने मैनेजमेंट को बोला करेक्ट मी स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। मैनेजमेंट को क्या अच्छा लगेगा क्या?
अब एक रिकॉर्डेड रिपोर्ट का नहीं ओवरऑल मेटर्निटी एक्सीड हुआ और जाके आप बोलती है विल द मैनेजमेंट विल फील गुड अबाउट इट, विल द क्लाइंट विल No, फील sir. No. No, sir. व्हाट ही विल फील, गुस्सा होगा, हैरेसमेंट होगा कि आप अभी ऑडिट रिपोर्ट कर Yes, दी sir. ना ओवरऑल मेटर्निटी Yes, sir. फिनिश हुआ पा गया, दैट इज व्हाई टू नॉट हैरेस द क्लाइंट, ओके, we take performance metricity as a benchmark. Do not harass the client. We take performance metricity as benchmark. अब आप समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गया. We will not wait for the we take as a benchmark. जैसे अब हम लोग परफॉर्मेंस मेट्रिक कितना था, 2.5 करोड़ था ना, कितना था, 2.5 करोड़ था शायद, है ना, आधा लिया था हम लोग ने. तो जैसे 2.5 करोड़ ब्रीच होगा, we will ask the management to make the misstatements, correct the misstatements. We will not wait for the, तो इसका मतलब ये है we will not wait for overall materiality to breach and then take action. तो अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ब्रीच हो जाती है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं. नहीं, No, और जब no, no. परफॉर्मेंस मेट्रिक ब्रीच होगा, आप मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम गलती को सही करो, और वो नहीं करेगा और तब आप, हाँ भाई, मतलब अगर नहीं करते तब नहीं करेगा तब करेगा क्वालिफाइड. तो we will so we will ask the management to take corrective actions once. अभी सबको पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है ये ब्रीच. ठीक है, चलिए इस समझ गए ना, किसको पूछेंगे फिर. ये रुचा आपको पूछते हैं, आपने सुना रुचा? Yes. बोलिए Yes. क्या समझ में आया? व्हाई वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेट्रिक, वीडियो ऑन करके एग्जांपल के साथ समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है. ये पूछा जाएगा एग्जाम वहां में, और ये नहीं बोलेंगे क्लिक कर देते किसी. व्हाई वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी? We calculate performance materiality to avoid the misstatement. If पहले हिंदी में समझाइए, इंग्लिश भूल जाइए, पहले हिंदी में समझाइए. हिंदी तो आती है आपको, हिंदी में समझाइए क्यों निकालते हैं परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हैं क्योंकि we cannot wait for to breach the overall materiality. We can tell the management if they reaches हिंदी में बोलिए ना, इंग्लिश क्यों बोलते हैं, हिंदी में बोलिए. परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी क्यों निकालते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालते हैं क्योंकि if misstatements reaches the परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वी कैन हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट को कि टू करेक्ट देम द मिसस्टेटमेंट्स. नहीं हुआ, कौन बताएगा? सुरभि आप बताइए क्यों निकालता है परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी? सुरभि क्यों निकालता है Yes, परफॉर्मेंस sir. मेट्रिलिटी? बोलिए. So that performance maturity is हिंदी में taken समझाइए, हिंदी में. ज्यादातर इंग्लिश समझ में नहीं ताकि हम आता. लोग सारा इंटायर रिस्क कवर कर सके सर. इन केस हमारा टर्नओवर है 50 lakhs एंड हम लोग परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी उसका 35% लेते हैं. तो जितना जो भी अमाउंट आएगा उतने तक यदि हमारा मटेरियलिटी पहुंच रहा है तो फिर हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके एंड वी कैन आस्क मैनेजमेंट टू क्लियर नहीं हो rectify रहा, the mistake. क्लियर नहीं हो रहा. देखिए हम लोग परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी इसलिए निकालता है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि क्लाइंट को तंग करे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मेट्रिलिटी, कि ओवरऑल मेट्रिलिटी जैसे ब्रीच होगा तब हम जाएगा क्लाइंट को बोलेगा अपना मिसस्टेटमेंट चेक करो, नहीं करेगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया. Right? We will not wait for the overall maturity to breach, and then we will go to client and to ask the client to do the misstatement, correct the misstatement, and if the client is not responding, then we do the qualified opinion. Then client will get angry with us, right? So we will not do this. So we will take the basis of performance maturity, also be on a safer side. To as a haircut to the overall maturity. अब ये basis को लेके एग्जाम से पहले थोड़ी ना आपको एग्जाम का दिन थोड़ी ना लेके बैठता है बुक को. एग्जाम 5 दिन पहले तो पढ़ना शुरू करता है ना, एग्जाम का दिन वहां पढ़ने लगेंगे. भोजन करता है उसे, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, गलत बात है ना. तो वही चीज है. तो यू विल टेक द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी. नाम में तो सब कुछ है, परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी, परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी. नाम सुनिए लेना, 2-3 बार सुनेंगे. परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी, टॉलरेबल एरर, टॉलरेबल एरर. क्या समझ में आ रहा है टॉलरेबल एरर का मतलब?
क्या समझ में आ रहा है? टॉलरेबल एरर, व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग बाय वर्ड टॉलरेबल एरर? जितने तक सहन वी करने कैन का टॉलरेट। वी कैन टॉलरेट दिस एरर, ओके। इसके बाद तो हम लोग आप जाके मैनेजमेंट को कंप्लेन करने वाले हैं, भाई अब चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। सो दिस इज द बेसिस, दिस बेसिस इज ब्रीच्ड, वी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, वी विल नॉट टॉलरेट मोर एरर आफ्टर दिस। ये चीज समझ में आ गया? व्हाइल वी कैलकुलेट ओवरऑल मैच्योरिटी, वी विल नॉट वेट फॉर द ओवरऑल मैच्योरिटी टू गेट ब्रीच एंड वी विल देन आस्क द मैनेजमेंट टू मेक द मिसस्टेटमेंट, द क्लाइंट विल गेट हैरेस्ड विद अस वी डू लाइक दिस। तो ऑन अ पी इन अ सेफर साइड। अच्छा अब आप बताइए, मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो ऐसा नहीं कि नाम सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। रुचा बताइए। Yes. So performance materiality is calculated. ये कुछ 10 लाख रुपए का है, अब आपको बता देता है क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे और रिजेक्ट कर देगा। तो 10 लाख रुपए का क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। हाँ बोलिए। We will not wait. We will not. हम वहाँ तक के वेट नहीं करेंगे कि overall materiality breach हो, because it will harass the client. So जैसे performance materiality breach होता है, like we can ask the client to to correct that misstatement, and if they do not correct it, then we can give them qualified opinion. हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन 3 तरह का होता है ना, याद है? Yes. एडवर्स, डिस्क्लेमर, सब चीजें। Adverse disclaimer of opinion. Yes. ठीक है, ये समझ में आ गया। अमीशा आपको पकड़ते, बोलिए परफॉर्मेंस मैच्योरिटी व्हाई डू वी कैलकुलेट? The performance materiality we calculate so we calculate the overall materiality first. So and we get keep a haircut which we call as performance materiality, which is an alarming situation when the performance materiality breach. We will not wait for the overall materiality to breach as it will harass the client. So as soon as the performance materiality breach, we will ask the management to correct आप बोलिए, समझ गए, आप सही बोल रहे। मोनिका। To be on a safer side, we calculate performance materiality as a percentage of overall materiality. बताइए फटाफट, कितना लेंगे? Sorry, कितना लेंगे? it is calculated 50 to 70% of overall materiality. 70 मत बोलेगा, 75 of overall materiality, ठीक है? 75%. जनरली 75% लेते हैं, अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। किसको नहीं बोला अभी तक? अनिकेता बोलिए, ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने इतना मेहनत किया, आंसर तो बताइए। परफॉर्मेंस मैट्रिलिटी कैसे कैलकुलेट? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी सर ओवरऑल मैटेरियलिटी का परसेंटेज लेते हैं 50 to 75%। हाँ बढ़िया। कि अगर क्यों जैसे निकालते हैं? सॉरी व्हाई डू वी कि कैलकुलेट? लास्ट डेट पे जब हमारी ओवरऑल मैटेरियलिटी ब्रीच होने लगे तो उससे पहले पता चल जाए हमें, मैनेजमेंट को बता पाए हम। अच्छा से बताइए। करते हैं कि ओवरऑल मैटेरियलिटी ब्रीच होने का वेट नहीं करते, हम परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी सेट कर लेते हैं। सेफर साइड, बस सेफ के निकाल देते हैं वही, ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से। और रुचा कुस्सा का तो पूछ ही लिया था, आई गेस। रियलमी आप बताइए। मनीष। यस सर। बोलिए सर इसको दूसरे तरीके से बताओ। Sir, actually, overall materiality covers only large balances. But what if there is a misstatement in small accounts, small balances, small transaction? So we calculate performance materiality to be on the safer side. We generally take 50 to 75% of the overall materiality. ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। कुशल, and once it reaches, very good, कुशल. So we can give this answer, na sir? हाँ एकदम, कुशल. We calculate overall. We calculate. Hello. हाँ बोलिए. We calculate performance materiality in order to ensure that the overall materiality is not breached. We calculate performance materiality around 50 to 75% of the overall materiality. Why it is we calculate? We calculate so that our overall materiality is not breached, and we at the end of the audit report we do not harass the client. And if the management does not correct it, we give a qualified opinion on that. ये थोड़ा सा आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर से एक बार बोलिएगा अच्छे से। एक बार फिर से बोलिए आंसर को। हिंदी में बोलिए। कैलकुलेट परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी इसलिए कैलकुलेट करते हैं so that our overall materiality is not breached.
and we calculate it as a 50 to गलत 70 बोल रहे हो. We will not to be wait on for the the safer overall side, mortality to breach. overall We mortality will to not get wait for breached, the overall mortality to get breached, and we calculate as a 50 to 75% of the overall mortality. very good. So और once the परफॉर्मेंस performance मेंटेलिटी का mortality, दूसरा नाम क्या है बताइए तो फटाफट, क्या है दूसरा नाम परफॉर्मेंस मेंटेलिटी का? टॉलरेबल एरर. tolerable error. error. Tolerable error. तो इतना ही this is the our limit. इतना ही Okay? error है जो Only management this can will accept start. that हाँ, error. very good, very good. once I think so मेरे हिसाब से सबका अच्छा सा हो ही गया. तो I don't think so. कृतिका आप बताइए तो, कृतिका परफॉर्मेंस मेंटेलिटी. कृतिका अग्रवाल बोलिए. यस, परफॉर्मेंस मेंटेलिटी ओवरऑल मेंटेलिटी का 70 to 75% कैलकुलेट करते हैं. नहीं, 50 to 75. 50 सॉरी, हाँ 50 to 75%. ठीक है, हमको इतना साल से हम ले लिए, 25,000 लोगों का ले लिया, हमको पता चल जाता है किसको कितना समझ में आ रहा है. समझ रहे क्या? इसलिए हमको आइडिया हो जाता है किसको कितना समझ में आ रहा है. तो देखिए आप लोग अगर सीख रहे हैं और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा नुकसान है, आप लोग का तो नुकसान नहीं है ही, मेरा भी बहुत टाइम का नुकसान है. इफ यू गेट रिजेक्टेड इन इंटरव्यू तो फिर प्लेस कराने में 6 महीना और लग जाएगा हम लोग को. इसलिए प्लीज एक चीज को एकदम अच्छा से समझिए. 70-75% 50 to 75% याद रखना है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आता है ज्यादा करके ये सब चीज आप लोग ने कर ली, ये सब ज्यादा करके पूछेगा. इफ यू डू दिस वेल ना, इसलिए आप लोग को कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है. ठीक है, ये सब चीज हो गया मेरे हिसाब से. ये वाला पढ़ ही लिए, अदर्जन पढ़ लिए. ठीक है, ये वाला हो गया, वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, ये आरयूसी, और क्या बचा, ये भी कर लिए, इन्वेंटरी भी कर लिए, रोल बैक रोल फॉरवर्ड. ठीक है, रोल बैक रोल फॉरवर्ड. बताइए रोल बैक रोल फॉरवर्ड क्या होता है इन्वेंटरी का? आप लोगों को लग रहा है ना घर में जाके पढ़ लेंगे, नहीं होता घर में पढ़ाई, पता है घर में होता नहीं है. घर में जब रोल जाते बैक हो होता है. बहुत कुछ, हाँ उसमें बहुत टेंशन रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ टेंशन याद आ जाता है उस टाइम पे पढ़ने का टाइम में. बिल्कुल सर. हाँ ठीक है, ये टेंशन हो गया, वो मर गया, कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, रिलेटिव का कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होते रहता है. तो फीवर हो गया, किसको हो गया. ठीक है, तो वही चीज है, नेबर का कुछ हो गया. तो रोल बैक रोल फॉरवर्ड इन्वेंटरी प्रोसीजर का क्या होता है? रोल फॉरवर्ड होता है सर 25th March. In case we have done audit for 25th March to 31st March. 31st मार्च आपका डेट है. ठीक है, 31st मार्च Yes. इधर ड्यू डेट जब आपका होता है. Yes sir. अभी जो नहीं जवाब देगा उसको पूछेंगे हम लोग, और जब आप And we have done audit on 25th March. तो हम लोग उसके आगे का जो भी कंफर्मेशन लेते हैं. 25th मार्च. ठीक है, फिजिकल ये भी 25th वेरिफिकेशन. मार्च. ठीक है, So we will do यहाँ पर we will do forward. reverse calculation. तो 10 अप्रैल आपको 31st मार्च का ऑडिट करना था क्लोजिंग स्टॉक का, आपने किया 10 अप्रैल को. आप क्या करोगे, रोल बैक करोगे कि We रोल will do फॉरवर्ड? reverse Roll calculation. back. Roll Roll back. back. Roll back. रोल बैक करेंगे. Roll back. रोल बैक. रोल बैक क्यों करेंगे, कौन बताएगा? मोनिका बताइए. मोनिका बोलेगी. मोनिका रोल बैक क्यों करेंगे? 10 अप्रैल को गए, रोल बैक क्यों करेंगे? get the exact one. हाँ 10 अप्रैल को हमने 10 अप्रैल को हम ऑडिट कर रहे हैं, तो उस टाइम के बैलेंसेस हमारे पास होंगे, हम उसको रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए 31st मार्च तक लेके जाएंगे. गुड गुड, ये चीज हो गया मोनिका का रोल बैक. तो रोल बैक हो रहा, पीछे जा रहे हो, और ये हो गया रोल फॉरवर्ड. ओके, ये तो याद हो गया. ऐसे करके उसको समझाना है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, ऐसे करके बस हो गया, काम खत्म. ऐसे करके बोल दिए, कैसे कैसे केवल में बताइए दिए. ठीक है, एक क्वेश्चन जो पूछता है रेवेन्यू का, तो देखिए OCA-CC ऑकरेंस कैसे चेक करेंगे? From invoice, Sir, buyer's order. invoicing, Buyer's invoice. order sir. आज कर Buyer's लेंगे ना, order. एकदम क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू. हम आपको बता रहे हैं इंटरव्यू पर एकदम आराम से क्लियर होने वाला है, कुछ करने का दरकार नहीं पड़ेगा इसके अंदर. ऑकरेंस क्लासिफिकेशन, और हमें भी याद रखिए, आंसर को हिंदी में याद करिए, फिर ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में. हिंदी में पहले याद करिए, इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट करिए. पहले इंग्लिश में बन जाएगी, फर्स्ट ट्रांसलेट द आंसर इन हिंदी. हिंदी में समझिए, हिंदी में बोलिए, फिर उसको इंग्लिश में बोलिए. पहले इंग्लिश में बोलेंगे ना तो आंसर याद नहीं होगा कभी जिंदगी में, फिर बार बार याद करते रहना पड़ता है. पहले हिंदी में याद करिए आंसर को, हिंदी में क्या बोलना है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना इजी होता है आपके लिए. समझ में आ रहा है अंकित आपको? हिंदी में पहले समझिए मेरे को क्या बोलना है, फिर इंग्लिश में बोलिए. पहले इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अपना मदर टंग हिंदी है जिनका, तो उसको प्रॉब्लम आता है ज्यादा. ठीक है, तो ऑकरेंस क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, कट ऑफ, और क्या था? Completeness. Completeness. तो कंप्लीटनेस तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, कंप्लीटनेस आता ही है.
कट ऑफ ज्यादा करके पूछता है रेवेन्यू में, ठीक है। कट ऑफ कैसे चेक करता है बताइए, कौन बताएगा? कट ऑफ क्या होता है पहले बताओ, क्या होता है कट ऑफ? कट ऑफ क्या होता है? Revenue that it has revenue has been recorded in a correct financial correct period. accounting period. Accounting Very good. period, sorry. हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया, राइट। कट ऑफ, तो रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करेगा? अनिकेत गोयल बताएंगे, बिग फोर से आए हैं। अनिकेत गोयल बताइए रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करते हैं, बोलिए, बहुत पूछता है ये। सर सेम पीरियड, जो पीरियड में रेवेन्यू अकर हुआ है उसमें रिकॉर्ड होगा वो। मींस जब चेक कैसे करेंगे हम लोग कट ऑफ को इधर से? देखिए नहीं पता, ठीक है, कौन बताएगा कट ऑफ कैसे चेक करता है? हाँ बोलिए सर मैं बताता हूँ बोलिए। सर। जैसे अगर जैसे सर 31 मार्च को कोई, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताता हूँ, जैसे इंडस्ट्री का सर मैंने चेक किया था, जैसे 31 मार्च को सामान निकला है, गाड़ी निकली है हाँ हिमाचल प्रदेश के लिए शाम को, तो हाँ हम सेल रजिस्टर से चेक करेंगे कि पहले कि वो गेट आउट कितनी बजे हुई हाँ वहां से। हाँ अगर शाम को हुई है 5 बजे तो वो हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंच पाएगी, मतलब उसी दिन, तो उस दिन की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए 31 मार्च को। ठीक है, गुड। तो और क्या चेक कर उसको सकते सर हैं? अगले करिए, और क्या चेक करते हैं? कट ऑफ में बताया था, कोमल आप बताइए कट ऑफ कैसे चेक करते हैं? कोमल लोहिया, आपका म्यूट ऑन कर लीजिएगा, म्यूट में हो आप। तो सैंपल बिल विद द सपोर्टिंग बिल अपनी चेक कर सकते हैं, कोई भी व्हाटएवर द बिल इज देयर उसके अगेंस्ट पे कोई भी सपोर्टिंग बिल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसको बताया तो श्वेता अग्रवाल आप बता पाएंगे? अभी आपका रिलेटिव आके रखा है, हमको गर्मी पता है। श्वेता अग्रवाल कट ऑफ कैसे चेक करते हैं रेवेन्यू का? किसी को नहीं पता? कुछ साल आप तो करके आए, पर नोट्स बनाए थे हम, देखे रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर सेमी टू इंश्योर दैट सेमी फाइनेंशियल पीरियड का अकाउंटिंग पीरियड में जो सेल हुआ है वो उसी में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अगर देखिए आप लोग क्या करते हैं मार्च कट ऑफ में, ठीक है, कट ऑफ में क्या होता है? कट ऑफ में 31 मार्च से पहले और 31 मार्च के बाद आप लोग लास्ट 5 या 10 ट्रांजेक्शन ले लेता है। मान के चलिए किसका बात कर रहा था अभी? सेल्स का बात कर रहा था, तो लास्ट 5 बिल सेल्स का लेगा अब ये मार्च का, ठीक है, लास्ट का, और फर्स्ट 5 ले लेगा अप्रैल का, और बस देखेगा उसी पीरियड का है कि दूसरा पीरियड का है। और दूसरा चीज आप लोग कर सकते हैं सेल्स रिटर्न, अप्रैल के बाद वाला जो सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स का रिटर्न हुआ है, तो देख लीजिएगा सेल्स रिटर्न कि कौन सा पीरियड क्या था, पिछला पीरियड का था कि वो पीरियड का था। अप्रैल में जो आके सेल्स रिटर्न हो रहा है वो कौन सा पीरियड को कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा था, वो पिछला साल का तो नहीं था ना। तो ये हो गया, सेल्स रिटर्न चेक कर लेंगे, जो अप्रैल मई जून में सेल्स रिटर्न हो रहा है वो कौन सा पीरियड का सेल्स रिटर्न है। बहुत जन क्या करता है ना, सेल ऐसे लगा दिया, सेल दिखा दिया मार्च में, दे हैव सोन सेल्स इन मार्च and then they do sales return in April to increase the sales and then बाद में return दिखा दिया, तो you will ask the reason for the sales return। ये हो गया। दूसरा हमने क्या बोले, अपने फर्स्ट 5 सेल्स इसका लिया, 5 to 10 सेल्स यहाँ का लिया, और अप्रैल का फर्स्ट 5-10 सेल्स ले लिया, और देख लिए ये सेल्स कौन सा पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है। और जो बोला ना कि अगर अप्रैल का है तो सेल्स हुआ है, तो गुड्स एक्चुअली रिसीव हो गया ना सामने वाला को, ई बिल वगैरह सब चेक कर लोगे कैसे बिल पास हो गया कल ही। वो आप लोगों को लास्ट 5-10 ट्रांजेक्शन परचेज आपको मार्च का, और लास्ट 5-10 जो भी परचेज सेल है वो आपको किसका? अप्रैल का। और सिमिलरली ऐसे करके कैश एंड बैंक का आप लोग ने रिसीप्ट एंड पेमेंट चेक कर लेता है, डेबिट क्रेडिट का। बस आपको देखना कौन सा पीरियड का कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है। समझ में आया ये चीज? किसको पूछेंगे? सर बोलिए। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ। सर अप्रैल तक कितना दिन तक कट ऑफ लेना है? फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल रिटर्न बताया, मान लीजिए कि अगर 28 मार्च को कोई सेल हुआ था और उसका रिटर्न हो रहा है 20 या 25 अप्रैल को, तो क्या उसको भी मैंने एडजस्ट करवाना है? साइकिल कितना होना चाहिए? फिर से सपोज कीजिए सर 28 मार्च को कोई सेल हुआ और रिटर्न जो है वो 25 अप्रैल को जाके हो रहा है, तो क्या इसको भी एडजस्ट करवाना है? पूरा अप्रैल का पूरा लेगा, पूरा अप्रैल महीना का सेल्स रिटर्न देख लेगा, पर ये डिपेंड करता है आपका मैनेजर क्या बोलता है। हाँ, पूरा अप्रैल महीना का सेल्स मतलब कोई कट ऑफ नहीं होगा। हाँ तो जून हाँ, भी जा सकता है। अप्रैल महीना में जितना भी सेल्स रिटर्न हुआ वो मार्च का तो नहीं है, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? तो किसको पूछे ये वाला क्वेश्चन? कीर्ति का आप बताइए, रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन
सर बोलिए बोलिए सुरभि। सर जैसे अभी जो उन्होंने पूछा कि मार्च का सेल्स कुछ है और उसका रिटर्न हम लोग कर रहे हैं अप्रैल में, तो हम लोग मई में भी तो कर सकते हैं रिटर्न। अप्रैल मई का आप लोग ले जून लेगा में फैमिली में। ये कट ऑफ डेट जो होता है ना वो मैनेजर डिसाइड करता है। आपको मैटरनिटी देख के क्या है, रिस्क क्या है, वो है, तो वो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अप्रैल मई का देख लेते हैं, कोई बोलता है अप्रैल का देख लो, तो ऐसे करके उस कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि ये कट ऑफ उसके डिसाइड। विद इन हाँ हुआ है कि नहीं। हाँ बस ओके बस ठीक है, ये हो गया। तो रेवेन्यू में क्या क्या चीज आप लोग चेक करेगा कट ऑफ? कृतिका आप बताइए कैसे कट ऑफ प्रोसीजर्स को हम लोग करेगा रेवेन्यू में? कृतिका रेवेन्यू। यस, रिवेन्यू के लिए मेनली इनवॉइस देखेंगे, शिपमेंट बिल्स वगैरह देखेंगे किस डेट को शिपमेंट हुआ है, एंड सेल्स रिटर्न देखेंगे। लाई सुन लीजिए, ये चीज आप लोग सुनते नहीं है। लास्ट 5 बिल्स देखेंगे मार्च का, 5 to 10 बिल्स देखेंगे मार्च का, और जो लास्ट 5-10 जो फर्स्ट 5 सेल्स हुआ है, फर्स्ट 5 to 10 सेल्स हुआ है अप्रैल का, वो आप लोगों को चेक करना है प्रॉपरली। और उसके साथ से सेल्स रिटर्न जो भी हुआ है ना अप्रैल महीना में, वो चेक करना है। ठीक है ऋतिक, आप समझ गए ना ये चीज को? लास्ट 5 to 10 सेल्स देखेंगे मार्च का, और फर्स्ट 5-10 सेल्स देखेंगे अप्रैल का, और देखिए वो कौन सा पीरियड को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, उसी पीरियड का है कि कोई दूसरा पीरियड का सॉल्व कर रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर ना? प्लीज एकदम हम देखिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप लोग एकदम अटेंशन के साथ सुनिए प्लीज। अगर आप लोग अभी ये टाइम में मेरे साथ नहीं हो तो आप लोग अपने साथ ये जागती कर रहे हो, बिकॉज मेरा टाइम बहुत कीमती है, राइट? हम ऐसे तो नहीं यहाँ पर मैं आके बैठ सकते हैं, मेरे को इसका कितना काम रहेगा। अगर मेरा अभी हम कुछ बोल रहे हैं और आपका अभी ध्यान किधर और में है, कुछ और मैसेज कर रहे हो, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, तो आप अपना मेरी करवा रहे हो ऐसे करके है ना? ठीक है ना? मेरा नहीं करवा। अंकित सरकार बोलिए रेवेन्यू कट ऑफ। और जितना हम आपको दे रहे हैं ना, और जन क्या होता है, टीचर खाली क्लास देता है, भाई तुमको समझ में आया तो ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया तो टाटा भाई भाई, हम तो समझा दे, तुम बेकार है, हम नहीं जानता है, तुम नहीं समझे तो मेरा क्या गलती है? वो तो ऐसे ही बोलेगा, यू डोंट अंडरस्टैंड सो नॉट इज नॉट माय फॉल्ट, राइट? यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास देन नॉट माय फॉल्ट, ऐसे बोलेगा। हमारा वो सब नहीं है, हम एक को पकड़ पकड़ के पूछते हैं। अंकित सरकार बोलिए। सर रेवेन्यू कट ऑफ के समय सर हम लोग मार्च का लास्ट 5 to 10 ट्रांजैक्शंस और अप्रैल का फर्स्ट 5 to 10 ट्रांजैक्शन देखेंगे चेक और करके सेल्स रिटर्न ये देखेंगे कि क्या वो आप समझ गया, वो बढ़िया बात है, बढ़िया। रुचा बोलिए, रुचा। Yes, sir. For the sales, we can check from March के 5 to 10 bills check करेंगे, and then April के 5 to 10 bill check करेंगे whether they are recorded properly in that period or not. मोनिका गौतम। So for revenue cutoff, we will check last 5 to 10 days of March, with the first 5 to 10 days of April, whether they are recorded properly. अटेंटिव है, मतलब पूरा एकदम अटेंटिव के साथ। कुशल, मेरे को आपका कुछ पता नहीं चला, कुशल बोल रहे हैं ना, ऐसे कुशल भी अटेंटिव है। श्वेता अग्रवाल बोले हमको बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, श्वेता ऐसे भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेहा तिवारी PWC SDC में काम करती है, ठीक है, तो रेफरल वगैरह वो हेल्प कर देगी रेफरल वगैरह करने में, ठीक है। तो रेफरल वगैरह का टेंशन नहीं है। सी वाज MCOM, ओके, और उन्होंने अभी ज्वाइन भी किया था एज अ PWC SDC में, ठीक है। शी इज आवर अर्लियर बैचमेट्स, ठीक है। और चलिए ये हो गया, कट ऑफ वट ऑफ हो गया। और ऑडिट एरियाज में बता दें, इंडियस वगैरह देख लीजिए। अगर आपका बिग फोर इंडिया का क्लाइंट आएगा तो इंडियस पूछेगा आपको, अगर ऑफशोर हुआ तो इंडियस नहीं पूछेगा। इंडियस एकदम उससे याद रखना है आपको। 115, 116, 109 जितना भी रंग है, ये नेक्स्ट टाइम पढ़िए तो उसको हम लोग कोड ले गए इसको, ठीक है। पास के लिए पर सर अगर सीवी में इंडेस आपने लिख रखा है कि आपने इंडेस में वर्क कर रखा है, तो ऑफशोर वाले फिर भी इंडेस नहीं पूछेंगे कि अगर आपने लिख ही रखा है कि हाँ हमने इन इंडेस में वर्क कर रखा है, तो पूछ सकते हैं ना ऑफशोर वाले इंडेस के। एकदम पूछ सकते हैं, ठीक है।